हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स B.Ed एंड कोर्स स्टाइल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। ये यूनिट 4 का टॉपिक है जिसमें जनरल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। उसका लास्ट सब यूनिट है। यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ टीचिंग ऑफ जियोग्राफी के जितने भी 5 यूनिट्स हैं उसके सारे सब यूनिट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट यूनिट ये बचता था 4th यूनिट का। मुझे लगा था ये मैंने अपलोड किया हुआ है लेकिन ये रह गया था, तो इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें हमें देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये हम अलग अलग देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पॉपुलेशन से मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन में रहने वाले लोगों का टोटल नंबर कितना है। ठीक है, वो होता है पॉपुलेशन। ठीक, एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन में रहने वाले लोगों का टोटल नंबर कितना है वो होता है पॉपुलेशन। ये किसी भी ज्योग्राफिकल यूनिट जैसे किसी देश या शहर या गांव में लोगों की जो संख्या है वो दर्शाता है या नंबर दर्शाता है। पॉपुलेशन के कुछ एस्पेक्ट्स है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसमें पॉपुलेशन साइज देखा जाता है, मींस टोटल लोगों का कितना नंबर है किसी एरिया में, या इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है, मींस कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना। एज स्ट्रक्चर मैंने बोला था, इसमें अलग अलग एज ग्रुप्स का पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जिसमें जैसे अडल्ट आते हैं या इसमें जो है चिल्ड्रन आते हैं। ठीक है, तो वो सब उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में वो एज स्ट्रक्चर में देखते हैं। फिर आता है सेक्स रेशियो, इसमें मेल और फीमेल्स का रेशियो देखते हैं। ठीक, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है हो गया पॉपुलेशन के बारे में। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। कितनी पॉपुलेशन में नंबर का ग्रो होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इन्फ्लुएंस हो सकती है कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन, है ना। मतलब कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है तो वो इंक्रीज़ होगी। अगर वहाँ पे कम मतलब ज़्यादा डेथ रेट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसका इंडिविजुअल्स का नंबर कम होगा। अगर इमिग्रेशन इमिग्रेशन मतलब उस एरिया से बाहर जाएंगे लोग तो मतलब है वहाँ पे नंबर कम होगा। फिर आता है इमाइग्रेशन, मतलब कि बाहर से लोग उस एरिया में आएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। फिर आता है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें नेचुरल इंक्रीज आता है। ये तब होता है जब बर्थ रेट एक्सीड हो जाती है ओवर द डेथ रेट। ठीक, फिर ग्रोथ रेट आता है इसमें। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ग्रोथ रेट को परसेंटेज में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज पता चलता है। ग्रोथ रेट को कैसे हम इंडिकेट करते हैं, पॉपुलेशन एट एंड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एंड ऑफ पीरियड माइनस पॉपुलेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ पीरियड। ठीक है, मतलब हमने कोई टाइम पीरियड लिया वो हम एंड का लेंगे और फिर इसमें माइनस करेंगे स्टार्ट वाला पीरियड, तो डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ पीरियड इनटू 100। ठीक है, तो वो वहाँ का ग्रोथ रेट हमें उससे पता चलेगा पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले ये फर्टिलिटी रेट, जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी उतनी फास्टर वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा बर्थ रेट होगी वहाँ पे तो उतनी ज़्यादा। फिर है मोटेलिटी रेट, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशंस टिपिकली लेड टू लोअर डेथ रेट। अगर किसी एरिया का हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह अच्छे हैं, वहाँ के लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, तो वहाँ पे लो डेथ रेट होगी, तो उससे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाएगी। माइग्रेशन पैटर्न, अगर वहाँ पे जो है मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है पीपल वो ज़्यादा उस रीजन की तरफ हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी उधर, है ना। इमिग्रेशन, आपका मैंने इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन का कंसेप्ट समझा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी एरिया में जो है इकोनॉमी मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए अच्छी है ना, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो है उसकी रेट बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी होगी, सबको अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पे उस हिसाब से ग्रोथ भी अच्छी होगी। इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, इकोनॉमिक, पहले लिखना है इकोनॉमिक।
कैन लेड टू इंक्रीज लेबर सप्लाई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बट मे स्टे रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन इससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह स्ट्रेन होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह। फिर सोशल, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जल्दी बढ़ी, उससे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग हो गया, या इनएडिक्वेट हाउसिंग होगी, मतलब घर नहीं होंगे हर किसी के पास, एजुकेशन हर किसी को नहीं मिलेगी, है ना। इकोनॉमिक ये हो गए इम्पैक्ट्स में हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई तो इकोनॉमी ड्रेन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। सोशल जो है इसमें प्रॉब्लम होगी, मतलब रैपिड पॉपुलेशन की वजह से ओवर क्राउडिंग होगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, हाउसिंग नहीं मिलेगी, घर नहीं होंगे हर किसी के पास। एनवायरमेंटल, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, एयर पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, है ना, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन होगा ओवरऑल। तो अब हम देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये वाला है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें हमें समझना है ये टर्म। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लोगों का स्प्रेड होना अक्रॉस ए स्पेसिफिक एरिया और रीजन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए स्पेसिफिक एरिया और रीजन। ये आपको भी समझ नहीं आएगा, आगे आप देखोगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। मतलब लोगों का स्प्रेड एक जगह पे कैसा है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एरिया में लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, किसी एरिया में बहुत साथ साथ रहते हैं, तो वो उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस क्या करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को? फैक्टर्स। फर्स्ट इज जियोग्राफिकल फीचर, नेचर फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स हो गए, जिस हिसाब से वो होंगे वहाँ के लोग उसी हिसाब से रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फर्टाइल प्लेन है कहीं पे तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डेंसली होगी, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। उसके ऑपोजिट में माउंटेन्स में जो है लोग बहुत दूर दूर होंगे, है ना, दूर दूर रहेंगे। क्लाइमेट भी दूसरा फैक्टर है। तो क्लाइमेट ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही मॉडरेट होगा, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे उस एरिया की तरफ। अगर किसी एरिया में डेजर्टिक कंडीशन है, बहुत सर्दी है या बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कहीं पे जॉब्स है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रीज़ है या रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। उसके अपोजिट में कहीं पे अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूसरा है इसका। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होगी, तो वहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगी। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, माइग्रेशन पैटर्न्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ रीजन जो है वो शेप कर सकती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज क्लस्टर और थर्ड इज रैंडम। इस ज़रूर आप याद रखना। आई एम श्योर मैक्सिमम ने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, जो इस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो उनको नहीं पता होगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जहाँ पे इंडिविजुअल्स इवनली स्पेस्ड होंगे, मतलब कि ये एरिया है यहाँ पे इवनली लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे 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 लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मकान ऐसे हैं या वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं। क्लस्टर्ड हो गया जहाँ पे झुंड में मतलब रहते हैं, कंसंट्रेटेड रहते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, जिसमें फॉर एग्जांपल सिटीज़ या टाउन्स है। ये वाली जो ये है ना क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिटीज़ में ज़्यादा रहता है, होता है ये वाला। यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे साथ साथ में रहते हैं। ठीक है, रैंडम पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है प्रेडिक्टेबल विदाउट प्रेडिक्टेबल पैटर्न वो रहते हैं। ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहता है। यहाँ पे लोग जो है वो दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ऐसे रहेंगे या ऐसे दूर दूर। फिर आता है हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका, पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। सॉरी, अभी हमें ये रहता है हमारा इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स में। इसमें आता है अर्बन वर्सेस रूरल। जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन का है वो अर्बन एरियाज़ में रहता है। ठीक है, जिसमें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रूरल एरियाज़ में है, मतलब विलेजेस में एज़ कम्पेयर टू अर्बन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। रीजनल वेरिएशन, डिफरेंट रीजन्स विद इन अ कंट्री में हैविंग वेरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड एक्सेसिबिलिटी। एक कंट्री में अलग अलग एरिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कहीं पे यूनिफॉर्म हो सकता है, कहीं पे क्लस्टर, कहीं पे रैंडम। ठीक, अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशन। जैसे हमने इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखा, वैसे हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे। अब हमने अंडरस्टैंड किया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें जो है पता चलता है हम अर्बन एरियाज़ में प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है, और हम रिसोर्स को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो हमारे पास रिसोर्स है, अगर किसी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत क्लस्टर है, तो वहाँ पे हम रिसोर्स कैसे मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट टर्म, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द हाउ मेनी पीपल लिव इन अ गिवन यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, एक यूनिट एरिया में 1 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर यहाँ से, 1 किलोमीटर यहाँ से, 1 किलोमीटर यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में कितने लोग रहते हैं इस यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर माइल्स, ठीक है, ये आप याद रखना। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी पीपल लिव इन अ गिवन यूनिट एरिया, जिसको हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर माइल्स। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया की किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपको किसी एरिया की निकालनी होगी तो आपको क्या करना है, वहाँ की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करना है विद टोटल एरिया। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में 10 लाख पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, पीपल है वहाँ पे, और 100 स्क्वायर किलोमीटर वहाँ का एरिया है, तो वहाँ पे जो है इसको डिवाइड करके 10,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ की डेंसिटी होगी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट इज अरिथमेटिक डेंसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेजर है। यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एरिया, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है ये वाला, और ये अकाउंट नहीं करता वेरिएशंस इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एरिया। फिर है फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ये मेजर करता है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड होता है मतलब लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरेबल लैंड, वो लैंड जो सूटेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर। इट इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इससे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर है इस वाले मेथड से। फिर एग्रीकल्चर डेंसिटी, इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड, ठीक है, नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड। इट हेल्प्स इन असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर इन ए रीजन, इससे हम असेस कर सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर की एफिकेसी कितनी है इन ए रीजन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल का नाम है एजुकेशन एम्पावरमेंट, जैसे कि आप सबको बताइए, तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट से शेयर करें। एंड फॉर अ सेकंड मेरे लिए प्लीज़ दुआ किया करें। एंड आई एम सॉरी अगर कुछ स्किप होता है, बिकॉज इतने ही टाइम में बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है इतना आपके क्वेश्चन के लिए काफ़ी है।